महिला अपने पति को फोन करती है कि शाम को जब भी आप घर आओ तो शक्तिवर्धक गोलियां लेके आना। और जो उसका पति था वो शाम को वो गोलियां ले जाता है। लेकिन सुबह में जब उसकी पत्नी उठती है तो वो देखती है कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है। और वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसके चीखने चिल्लाने की वजह से आसपास के जो भी लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। और वो यही सोच रहे थे कि आज भी शायद शबाना के ऊपर आवेद ने हाथ उठाया है। लेकिन जब वो आकर देखते हैं तो आज का मंजर तो कुछ अलग ही था। जो आवेद था वो मरा हुआ पड़ा था। और जब शबाना से इसका कारण पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बता रही थी। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस शबाना से सारी चीजें पूछती है। तो शबाना कहती है कि रात को उन्होंने शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी और शायद अधिक मात्रा में गोलियां खाने से उनकी मौत हो गई है। अब जो पुलिस थी वो उसकी तलाशी लेती है। जहां पर जो उसका पति आवेद था उसके जेब से शक्तिवर्धक गोलियों के 4 पैकेट मिलते हैं जो पूरे खाली थे। अब पुलिस को भी यही लग रहा था कि इसने अधिक मात्रा में शक्तिवर्धक गोलियां खाई है और इसी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें तो अलग ही खुलासा होता है। उसमें खुलासा होता है कि जो आवेद था उसकी मौत गोलियां खाने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई थी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद में हर एक इंसान हैरान था। हर एक इंसान परेशान था कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। एक बिठौर थाना पड़ता है और वहीं पर एक कॉलोनी पड़ती है, ध्रुवनगर। ध्रुवनगर में ही एक परिवार रहता था और उस परिवार के मुखिया का नाम था आवेद, जिनकी उम्र 45 साल थी। और उनकी पत्नी जिसका नाम शबाना था, जो शबाना थी उसकी उम्र 42 साल थी। दोनों पति पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन 18 जनवरी की रात को यानी कि शाम को जो शबाना थी वो अपने पति आवेद को फोन करती है कि तुम शक्तिवर्धक गोलियां लेके आना। और सुबह में जो शबाना थी वो तो उठ जाती है, लेकिन आज आवेद नहीं उठा था। और इसी वजह से आसपास के लोग जब वो चीखती है चिल्लाती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि जो आवेद है उसकी मौत गोलियां खाने से नहीं बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब जो पुलिस वाले थे वो शबाना से पूछते हैं कि आखिर में इसका गला किसने दबाया। शबाना पहले तो इनकार करती है, लेकिन बाद में वो इस चीज को भी इनकार करती है कि घर में कोई नहीं आया। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसे तो कोई झुटला नहीं सकता था। अब जो पुलिस वाले थे वो कुछ ज्यादा ही सख्ती से शबाना से पूछताछ करते हैं। तो जो शबाना थी अब बताना शुरू करती है कि शबाना का जो पति है वो मेले में झूले लगाने का काम किया करता था। और जहां पर भी वो झूले लगाया करता था वहां पर वो काफी समय तक रुका करता था। यानी कि मेला जितने दिन तक चलता, चाहे वो 10 दिन चले चाहे महीने चले, उतने ही दिन से वो घर आया करता था। और वो अधिकतर समय घर से बाहर ही रहता था। अब ये जो शबाना है उसका एक 19 साल का बेटा भी है जो उसके भाई सलीम के पास में रहता था। अब ये शबाना घर पर अकेली ही रहा करती थी। और ये व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ लिया करती थी। और इंस्टाग्राम पर ही एक बार जब वो अपनी रोज नई नई फोटोज अपलोड करती थी तो उस पर रिहान नाम का एक लड़का कुछ ज़्यादा ही कमेंट और लाइक किया करता था। और इसे करते करते लगभग 1-2 महीने का वक्त बीत जाता है। तो जो रिहान था वो एक दिन हिम्मत दिखाता है, क्योंकि वो भी उसके हर कमेंट का जवाब दिया करती थी। तो एक दिन वो उसे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर देता है। दोनों में हाय हेलो की बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो दोनों की दोस्ती थी वो प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। इधर हम आपको बताते चले कि जो रिहान है उसकी उम्र 20 साल थी, यानी कि वो शबाना से 22 साल छोटा था। लेकिन दोनों में जो प्यार मोहब्बत थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब जो शबाना थी वो अपने पति से ऊब चुकी थी और अब ये रिहान की तरफ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब ये रिहान से कहती है कि रिहान, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो रिहान
एक छोटी उम्र में था, या कहे कि उस समय शायद उसे कुछ समझ भी नहीं थी। वो मात्र 20 साल का था, तो उसे नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा होगा। हालांकि 20 साल का इतना ज़्यादा छोटा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से हम उसे नाबालिग कह सकते हैं। तो जो शबाना थी वो उसे अपने झांसे में ले लेती है और रिहान से कहती है कि तुम्हें मेरे पति को मारना होगा। रिहान पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन जब शबाना उसको कुछ ज़्यादा ही फोर्स करती है तो वो मान जाता है। और जो रिहान था वो अपने एक दोस्त विकास को, जो कि उसके साथ में ही ऑटो चलाया करता था, जो रिहान है वो भी ऑटो ड्राइवर है, और उसका दोस्त जो विकास था वो भी पहले ऑटो चलाया करता था, लेकिन अभी उसने उसे छोड़ दिया था। तो वो अपने दोस्त विकास को 20,000 रुपये का लालच देता है, और वो 20,000 रुपये उसे रिहाना ने देने का प्रॉमिस किया था। अब विकास और रिहान जो थे वो रात को शबाना के घर जाते हैं, जिस समय उसने उसे बताया था। और जो रिहाना है उसने अपने पति को पहले ही शक्तिवर्धक गोलियां खिला दी थी, और गोलियों की मात्रा उसने खुद से तो एक गोली खाई थी, लेकिन शबाना ने उस पत्ते में से ज़्यादा गोलियां निकालकर उसके दूध में डाल दी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। और रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास में जो विकास और रिहान थे वो दोनों उसके घर में आते हैं, यानी कि शबाना के। और जो शबाना थी वो अपने पति के ऊपर बैठ जाती है, यानी कि उसके छाती के ऊपर बैठ जाती है, और इधर ये जो दोनों थे, एक उसके पैर पकड़ता है और एक उसका गला दबा देता है, और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। दोनों 3 बजे के आसपास वहां से वापस निकल जाते हैं। अब इधर जो शबाना थी सुबह होने का इंतजार करती है, और पूरी रात वो आराम से वहां पर सोती है, यानी कि अपने पति को मारकर वो बड़ी चैन की सांस ले रही थी। और सुबह जैसे ही 5 बजते हैं तो वो जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर देती है, और आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है। अब इधर जो उसका भाई सलीम था, उसको भी पुलिस का है या शबाना ने खुद ने उसे फ़ोन कर दिया था कि मेरे पति आबिद की मौत हो चुकी है। तो जो उसका भाई सलीम था वो भी मौके पर आ जाता है, और सही कहे तो सलीम ने भी पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद की थी, कि उसकी जो बहन है उसका कैरेक्टर सही नहीं है। और जब पुलिस ने उसकी बहन की कॉल डिटेल निकलवाई थी तो उसमें भी रेहान का नंबर साफ झलक रहा था कि इन दोनों की काफ़ी घंटों तक बातचीत होती है। और इन दोनों ने प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी की थी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना, क्राइम चाहे कितने ही ज़्यादा शातिर तरीके से किया जाए, हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। और ऐसा ही शबाना के साथ होता है। अब जो रिहान और विकास है उन्हें 3 दिन के बाद में ही, यानी 19 को ये पूरी घटना होती है, और 22 तारीख को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और इधर जो शबाना थी उसे भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और शबाना का जो बेटा है वो तो पहले भी अपने मामा के साथ रहता था, और आज भी अपने मामा के साथ ही वो बहुत खुश है। आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ना अवैध संबंधों के चक्कर में मेहरबानी करके ना पड़िए, क्योंकि ऐसे चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। हर एक अवैध संबंध एक ना एक दिन तो खुलता ही है, एक ना एक दिन तो लोगों के सामने आता ही है। फिर उस दिन या तो बेइज्जती हाथ लगती है या फिर मौत हाथ लगती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए